हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न हैं आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय उसे हम पढ़ ले रहे हैं। इसके लिए हमने पूरे पेपर का एनालिसिस किया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम 2023 में आ सकते हैं आपके, उसे हम पढ़ ले रहे हैं, जिससे कि आसानी हो कि हम 70 में 70 नंबर आसानी से ला सके। इसमें दिया है उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो हम पढ़ते हैं क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वे दर्पण है जिनकी परावर्तन सतह गोलीय होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर, दूसरा है अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण मतलब कि ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होती है। परावर्तन मतलब कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है टकरा कर परावर्तक सतह से। जिस सतह से टकराती है उसे उसके बाद उस पर गिरने के बाद फिर वहीं से वापस चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे कहते हैं हम परावर्तन। परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिए ये हमने फिगर बनाया है उत्तल दर्पण। ये जो इधर लगा है ये क्या है, पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है एक साइड, और दूसरी साइड क्या है, परावर्तन तल है। इसी पर अपनी कोई किरण आती है इस माध्यम से, इस पे पड़ती है, इसके बाद वापस फिर उसी माध्यम में चली जाती है। ये उभरी हुई है, देख रहे हैं ना, ये उभरी हुई सतह है। तो ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के उपयोगी मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इससे। उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्न है या निम्नलिखित है, हम लिख सकते हैं। फिर हम पहला लिखेंगे कि उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, कि मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, या कह सकते हैं कि वाहनों में पीछे की वस्तुओं को देखने में होता है। दूसरा है सड़कों पर लगे बिजली के बल्ब के पीछे उत्तल परावर्तक के रूप में या सड़क की लाइटों में होता है। किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण जो होता है इसका उपयोग गली तथा बाजारों में लगे जो लैंप होते हैं इसके ऊपर जो किया जाता है। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कि ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। जो परावर्तन होता है वो किससे होता है, दबी हुई सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। देखिए अवतल दर्पण के फिगर है, इसमें जो है परावर्तन तल जो है ये कौन है, ये देखिए दबी हुई है। तो ये दबी हुई सतह से क्या होता है, परावर्तन मतलब इसमें लाइट आती है, इस पे टकरा के वापस अपने माध्यम में चली जाती है। तो इसका परावर्तन किससे होता है, ये दबी हुई सतह से होता है। और जो इस साइड जो लेप लगा है ये किसका लगा होता है, पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है दर्पण में। ये सी जो है वक्रता केंद्र है, और यह फोकस दूरी, पी क्या है, ध्रुव है। अब आते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है सेविंग दर्पण के रूप में। इसका उपयोग जो होता है सेविंग दर्पण के रूप में होता है। इसे हम अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण के नाम से भी जानते हैं। किससे, सेविंग दर्पण के नाम से भी जानते हैं अवतल दर्पण को। दूसरा है मोटर गाड़ियों के अग्रदीपों में आगे की जो लाइट होती है। तीसरा है डॉक्टर द्वारा जो रोगियों के नाक, कान और गला की जांच के लिए किया जाता है। डॉक्टर होते हैं नाक, कान और गले वाले, जो देखते हैं उसमें क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, उसी दर्पण से देखते हैं। चौथा है परावर्तक दूरबीनों में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। पांचवा है सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। छठवां है सर्च लाइट और मोटर कार के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। गोलीय दर्पण के कुछ सूत्र जान लेते हैं, कि गोलीय दर्पण के सूत्र क्या है। दर्पण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/में f। जो u है ये क्या है, वस्तु की दूरी है, और v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी होती है। f क्या होता है, फोकस दूरी होती है। और फोकस दूरी जो होता है, ये फोकस दूरी क्या होता है, ये r/2 होता है। जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2। तो जो ये फिगर दिया है, ये यहाँ से वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच में ये जो दूरी होती है, ये जो r है ये क्या है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी r है। तो f, ये फोकस दूरी बीच में होती है, तो इसलिए f बराबर क्या होता है, r/2। मतलब इसका आधा, r का जितना मान होगा उसे हम 2 से भाग दे देंगे तो f का मान आ जाएगा। तो वही इसका आधा हो जाएगा, r का आधा मतलब फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या/2। ये एग्जाम में आया हुआ एक सवाल है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं हम, कि इसमें दिया क्या है, 40 सेमी फोकस दूरी, इसमें दिया है फोकस दूरी, और पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या पूछा है। मतलब कि यह बराबर क्या दिया है, 40 सेमी, और r क्या है पूछा है। लेकिन इसमें दिया क्या है, ये अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसलिए हम यहाँ पे f जो दिया है फोकस दूरी से हम क्या ले रहे हैं, कि ऋणात्मक ले रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये f बराबर -40 सेमी। तो इसमें पूछा क्या, r बराबर पूछा है। तो हम अभी पढ़े हैं सूत्र क्या, f बराबर होता है r/2।
वक्रता त्रिज्या बटे में 2, तो इसलिए इसी सूत्र से हम निकाल ले रहे हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। तो वक्रता त्रिज्या बोले तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2f हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 2f। तो इसलिए हम r बराबर लिख सकते हैं 2 गुणते f का मान कितना है -40 सेमी, 2 गुणते -40 बराबर हो जाएगा -80 सेमी, बराबर कितना हो जाएगा -80 सेमी हो जाएगा। अगर यही सवाल यहाँ अवतल की जगह पे उत्तल दे देता तो क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये धनात्मक ली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ फार्मूला से r बराबर 2f, तो ये हो जाएगा क्या 2 गुणते 40 बराबर 80 सेमी, मतलब ये माइनस ये प्लस में आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।